हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ सीक्रेट इन्वेजन की आगे की स्टोरी, यानी कि माइटी एवेंजर्स, जहां पर हम सेंट्री के बारे में जानेंगे। तो गाइस, वीडियो पूरी देख लेना और अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। और वो दिन आ चुका था जब अर्थ के माइटीएस्ट हीरो एकजुट हो चुके थे अपने एक ही दुश्मन से लड़ने के लिए। यही वो दिन है जिसके लिए एवेंजर्स का जन्म हुआ था, उसी खतरे से लड़ने के लिए जिसका सामना वो अकेले नहीं कर सकते। जब रॉबर्ट रेनॉल्ड्स ने खुद पर एक्सपेरिमेंटल सीरम आजमाया तो उसके मॉलिक्यूल्स में फेरबदल हुआ और रॉबर्ट्स को मिली एक अमेजिंग पावर जो मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन की थी। लेकिन तब से आज तक वो सिंजोफिनिया होने के कारण वो खुद से ही लड़ रहा है। हाल ही में सीक्रेट एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स को पता चला कि स्क्रल्स ने अर्थ पर हमला किया है और वे लोग ये नहीं जानते कि स्क्रल्स को कैसे हराए, ना ही वो किसी पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्क्रल हो सकता है। आज एक स्क्रल की शिप सैवेज लैंड में आ चुकी है और उसकी तफ्तीश करने के लिए वहाँ पर सीक्रेट एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स आ चुके हैं। लेकिन जब लुक केज उस शिप का डोर खोलता है तो उसमें से सुपर हीरोज ही बाहर निकलते हैं जो ये दावा कर रहे थे कि वो असली है और उन्हें बहुत वक्त से स्क्रल एम्पायर में कैद करके रखा था। अब आगे कहानी सीक्रेट इन्वेजन के कुछ सालों पहले शुरू होती है, जहाँ पर हम सेंट्री को देखते हैं जो कुछ लोगों को गुंडों से बचाने के लिए आता है। तभी वे लोग कहने लगते हैं, बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। लेकिन तभी वहाँ सेंट्री आ जाता है। तभी उन गुंडों का लीडर, जो काफी रहस्यमय था, वो कहने लगता है, चलो जल्दी करो, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन तभी सेंट्री उसे देखता है और चौंक जाता है और कहने लगता है, वॉइड, तुम, मैं तो समझा था कि मैंने तुम्हें मार डाला। तभी वो शख्स जिसे सेंट्री वॉइड समझ रहा था कहने लगता है, और मैं समझ रहा था कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे तुम मार नहीं सकते। तभी सेंट्री गुस्से में आकर वॉइड को मारने के लिए एक कार उठाता है, लेकिन उसे आसमान में एक स्क्रल शिप दिखाई देती है। इसलिए सेंट्री उन गुंडों को छोड़कर उसी शिप की ओर चला जाता है। सेंट्री उस स्क्रल के शिप के पास जाता है और उसका दरवाजा तोड़कर उस स्क्रल से पूछने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। अगले सीन में हम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को देखते हैं जो रीड रिचर्ड्स के लैब में था और रीड रिचर्ड्स उसका चेकअप कर रहा था। तभी रॉबर्ट को होश आ जाता है और वो रीड से पूछने लगता है वो यहाँ कैसे आया है, जिस पर रीड उसे कहता है कि रॉबर्ट उन्हें शिप में धमाका होने के बाद मिला था और वो शिप स्क्रल की थी। तभी रॉबर्ट रीड से पूछता है कि स्क्रल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर रीड कहता है कि स्क्रल्स उसे ढूंढने आए थे, क्योंकि उनके हिसाब से रीड उनके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है। फिर कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है, यानी कि स्क्रल इन्वेजन के थोड़े पहले, जहाँ पर हम आयरन मैन के माइटी एवेंजर्स को देखते हैं जो एवेंजर्स टावर पर असेंबल हुए थे। तभी जार्विस, जो हमें पता चला था कि स्क्रल है, वो आयरन मैन से कहता है कि उसे रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की फाइल्स को देखना है ताकि वो सेंट्री के बारे में जान सके। इस पर टोनी कहता है कि उसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे जार्विस पर बहुत ज्यादा भरोसा है, और वो फाइल्स ओपन करके उसे देता है। तभी जार्विस सेंट्री की फाइल को स्कैन करने लगता है। इधर जार्विस चुपके से जाकर कुछ स्क्रल से मिलता है जो ह्यूमंस के रूप लेकर वहाँ आए थे और उन्हें सेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तभी वो रहस्यमय आदमी बाकी स्क्रल से कहता है कि सेंट्री बहुत ही पावरफुल है और अगर उसे रोकना है तो हमें उसे ये यकीन दिलाना होगा कि ये सब कुछ उसी के कारण हो रहा है, तो ही वो हमारे रास्ते में नहीं आएगा। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर सारे हीरोज उनके जैसे दिखने वाले हीरोज से लड़ रहे थे। तभी सेंट्री का सामना विजन से होता है। तभी विजन, जो कि एक स्क्रल है, अचानक से वॉइड में बदल जाता है। वॉइड दरअसल में सेंट्री का ही डार्क फॉर्म है। तभी वॉइड सेंट्री से कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है, तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। ये सुनने के बाद सेंट्री फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वहाँ से निकलकर सीधे स्पेस में चला जाता है। स्पेस में सेंट्री सैटर्न नाम के प्लेनेट के पास आ जाता है और वहीं रुककर एकदम से सदमे में चला जाता है। यहाँ टाइम स्क्वायर पे यंग एवेंजर्स स्क्रल के साथ लड़ रहे थे। तभी हमें वॉच टावर दिखाई देता है, जहाँ पर लिंडी रेनॉल्ड्स, जो कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की वाइफ है, उसे पता चलता है कि स्क्रल्स वॉच टावर में घुस चुके हैं। तभी उसके रूम में दीवार तोड़कर एक सुपर स्क्रल अंदर आ जाता है और उसे मारने वाला ही था कि कोई उस स्क्रल को उठाकर दूर फेंक देता है। लिंडी समझ जाती है कि उसे बचाने सेंट्री आ चुका है, लेकिन वो उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसके सामने सेंट्री नहीं था, बल्कि सेंट्री का ही डार्क फॉर्म वॉइड था, जो लिंडी से कहता है कि रॉबर्ट ये सब कुछ देखकर डर गया, इसलिए वो अब आगे आया है
और अब वो उसकी रक्षा करेगा। ये सब सुनने के बाद लिंडी पूरी तरह डर जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।